कोएफिशिएंट निकलता है ना, उसको पार्शियल स्लोप कहते हैं। कोडिंग 0 1 2 3 4 भी हो जी, इसका बीटा जो है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि हमने ये यहाँ पे क्या कहा था, हमने कहा था अगर सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब 1 जिसका भी कोड है वो ऐसा ये वो वाली बात। देखिए यहाँ हमने क्या कहा था, 047, क्या ये जेंडर का स्लोप है? नहीं, ये जेंडर में से उस प्रॉपर्टी का स्कोर इतना ज्यादा है, 1 का, और ये उसका भी नहीं, उससे उसका काउंटर जेंडर से इतना ज्यादा है। अच्छा 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 जिसको 1 कोड किया हुआ था, 0 और 1 का जी बिल्कुल, ये बता रहा है आपको कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ अचीवमेंट स्कोर बिटवीन मेल एंड फीमेल, दिस इज द डिफरेंस। तो ये डिफरेंस बता रहा है इन फेवर ऑफ द जेंडर हुज कोड इज 1, इतना है। अगर मैं जानना चाहूँ कि इसका एग्जैक्ट स्कोर होगा कितना, जेंडर मेल का और फीमेल का, आई कैन कैलकुलेट। अगर मैं चाहूँ कि व्हाट इज द एक्चुअल स्कोर ऑफ मेल एंड व्हाट इज द एक्चुअल स्कोर ऑफ फीमेल, जब आप एक कोडेड वेरिएबल इसमें डालते हैं ना, तो जो जीरो कोड वाला कोएफिशिएंट है वो इधर चला जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप कहेंगे, अब जीरो हमने मेल को किया, तो आप प्लीज ये नोट कर लें कि 19.83 इज द अचीवमेंट स्कोर ऑफ फीमेल, एवरेज स्कोर ऑफ फीमेल इज, सॉरी मेल को जीरो हमने किया ना, द एवरेज अचीवमेंट स्कोर, डीबी को ध्यान में रखिए, एवरेज अचीवमेंट स्कोर for female is 19.830, whereas the average achievement score of female is 19.830 plus 0.470, कितना बनता है? ये एक्चुअल स्कोर है। ये इतना ज़बरदस्त साइंटिफिक तरीका है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मेल को 1 करें या मेल को 0.4 करें, फीमेल को 1 करें, इट विल गिव यू द एग्जैक्ट फैक्ट रिजल्ट्स। सर इसका जीरो ऑर्डर पार्ट और पार्शियल कैसे इस पार्शियल हो पार्ट देखना, नहीं नहीं सर, ये जेंडर का partial- आप पार्ट को कैसे पार्ट, हाँ, कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर? इसलिए हम निकाल रहे हैं ना अगली regression, मैंने कहा अच्छा, अगली अच्छा, regression अच्छा, में अच्छा, ठीक, निकालने से ठीक। पहले मैं सिर्फ आपको मीनिंग बताना ठीक है चाहता हूँ। ठीक है ठीक है सर। वो तो मैं- सिस्टम तो ब्लाइंड है, उसने तो अब उस- स्कोर आया तो उसने कैलकुलेट कर दिया। ठीक सर। अच्छा, फीमेल पे सर हम ऐड करेंगे उसको हैं? तो 19.83 में इसको ऐड करें। ये उसका फीमेल का निकालने के लिए ऐड, तो ये याद रखें, ये ना मेल का है ना फीमेल का, ये उनके दरमियान डिफरेंस को बता रहा है। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब है जिसका कोड 1 है उसका हायर स्कोर है, यानी आपको आइडिया दे देगा, हिंट दे देगा कि मेल फीमेल का स्कोर हायर है। तो मेरा फीमेल के लिए तो बड़ी खुशी की बात है कि उनका ASMB में अचीवमेंट स्कोर बेटर है, लेकिन लेट्स सी व्हाट एक्चुअली हैपेंस। तो ये हो गया जीरो ऑर्डर पार्ट। अभी इसको थोड़ा जाएंगे जरा, ये लॉग इसका मेंटेन यहाँ पे हो रहा होता है। अगर आप इसको क्लिक करें दोबारा लीनियर रिग्रेशन आ जाती है। दिस टाइम वी वांट टू रिमूव फ्रॉम दिस रिग्रेशन जेंडर, ये जो है इसको डबल क्लिक करें तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी को हम उसी तरह स्टैट्स और ये हार्ड एंड पार्शल, कॉन्फिडेंस, कंटिन्यू, ओके। ये पिछले रिजल्ट्स है, मैं इनको नहीं, ये यहाँ से बता दें, ये रिग्रेशन रिजल्ट ये यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं तो प्रीवियस आपका आउटपुट है। ठीक है, मैंने उसको रीडू कर दिया एक्सक्लूडिंग जेंडर। तो ज़रा मैं इसको लेके जाता हूँ एक्सेल लैब के अंदर। एक्सेल लैब समझते हैं? ये हुआ कि नहीं?
ये हमारे पास रिजल्ट्स हैं, इनको मैं ज़रा रिड्यूस कर अच्छा, सबसे पहले तो ये टी की वैल्यू हम निकालते हैं कि ये टी की वैल्यू कैसे निकली हुई है। इक्वल टू फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट हियर, ये वैल्यू कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा ये। एंड आई थिंक अगर हम इसको करने देखें आता कर दिया उसने जी जी सर। कर दिया, तो ये दिस विल यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे जो बात समझने वाली है वो इम्पोर्टेंट है। सिर्फ ये नहीं होता कि आप मशीन में बस डालें और निकल आए रिजल्ट, उसको इंटरप्रेट कर दें। आपको उसकी वर्किंग, उसमें क्या हो रहा है वो पता होना चाहिए। अच्छा, ये देखिए मैंने क्या किया है, मैंने टी की इसमें यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकाली है, एस्टिमेटेड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर करके। ऐसा नहीं होता। तो टी का एक्चुअल फार्मूला है दैट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू। मैं यहाँ पूरा लिखता हूँ, आप प्लीज अपने नोट्स में लिख दें। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट माइनस जो आपकी प्रोपोजिशन है, proposed, observed, जो आपके जहन में है, जो थ्योरी कह रही है, जो लिटरेचर कह रहा है वो, या आपने जो सोचा हुआ है कि शायद ऐसा हो, डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड एरर, ये इसका एक्चुअल फार्मूला है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ बीटा comes from regression in the form of unstandardized coefficient। ये एक चीज होगी। ये क्या है जिसको हम कह रहे हैं proposed? proposition सुना हुआ है? null hypothesis जिसको कहते हैं। मेरा ख्याल है ये ज्यादा आप familiar। What is null hypothesis? जो लिटरेचर ने आपको बता दिया आप समझते शायद यही है, जो आपकी ऑब्जर्वेशन है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर ऑब्जर्विंग, क्लेमिंग, सेइंग, वो है। फॉर एग्जांपल इफ यू आर इन फाइनेंस, एफिशिएंसी हाइपोथेसिस ये है कि बीटा इज इक्वल टू 1, तो देन दिस नीड्स टू बी ट्रांसफॉर्म्ड, चेंज्ड। ये जो सॉफ्टवेयर एज्यूम कर रहा है, ये जो सॉफ्टवेयर कह रहा है आपको, ये सारे रिजल्ट्स दे रहा है टी के, सॉफ्टवेयर ये कह रहा है कि बीटा इज इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट मीन, बीटा इज इक्वल टू 0? फॉर एग्जांपल इफ वी रीड द फर्स्ट, इंटरेस्ट की बात अगर हम करें, इंटरेस्ट की, तो इसका मतलब है इंटरेस्ट 0, या इसको आप कहें कि दिस does not have any causal relationship with the achievement score। आप अपने आप को चैलेंज करते हैं एज ए रिसर्चर, एज इफ दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, this particular variable is not important for the determination of achievement score in ASMB। ये 0। जब आप रिजेक्ट करते हैं, जैसा कि यहाँ पे है
कि टी की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई, 3 आ गई, ये तो बेसिकली यू आर रिजेक्टिंग दिस If it is not 0. रिजेक्शन. You thought as if this particular variable is not important. By assumption, this was your assumption. But the statistical theory says no. This is wrong. Please reject this proposition Peter has some and accept that interest is non-zero. Zero nahi, non-zero. It plays an important role. It plays an important role in the determination of your achievement score. तो आप समझ गए? तो सॉफ्टवेयर के अंदर बाय डिफॉल्ट जो प्रोग्रामिंग हुई है वो ये है. हम आपसे जब आपको खड़ा करते हैं प्रेजेंटेशन के लिए तो आपसे यही पूछ रहे होते हैं कि आपकी थ्योरी क्या कहती है. आप कोई फाइनेंस का है तो एफिशिएंसी की वो बात करेगा, हम कहेंगे कि अच्छा बेंचमार्क, ये बेंचमार्क ये रखा है आपने 1 रखा है या क्या है, ठीक है. इसको कहते हैं अच्छा ये हो गया. और अल्टरनेटिवली एट द सेम टाइम यू कीप योरसेल्फ ओपन एज इफ दिस बीटा इज नॉट इक्वल टू 0. इसका मतलब है टू टेल टेस्ट. टू टेल टेस्ट क्यों कह रहे हैं? व्हेन वी से नॉट इक्वल टू 0, likely to be positive, likely to happen negative. You keep both the options open. ठीक है, you keep both the options open. सॉफ्टवेयर के अंदर ये प्रोग्रामिंग की हुई है टू टेल टेस्ट, ये याद रखना है. तो जब हम सिग्निफिकेंट कह रहे हैं 5% पे, तो इसका मतलब है 2.5% राइट टेल एंड 2.5% लेफ्ट टेल. तो ये बातें याद रखने वाली हैं. सिर्फ नंबर को एक्सप्लेन नहीं करना होता. जो रिजल्ट्स आपके आते हैं यू हैव टू रिलेट दीज रिजल्ट्स विद द थ्योरी, योर प्रोपोजिशन, योर आउटकम ऑफ द लिटरेचर. आपको बताना होता है. आप अपनी तरफ से बेंचमार्क खुद भी कर सकते हैं. जैसे अभी ये जो पिछले दिनों एक रिसर्च प्रपोजल डिफेंस हो रहा था, तो एक बच्चे ने क्वेश्चन आमतौर पे वो जी स्कोर पता नहीं कहाँ से उठा के लाते हैं. कई दफ़ा हमने उसमें लाया है दोनों को, स्टूडेंट्स को भी और रेस्पेक्टेबल कोलीग्स को भी, कि जी स्कोर एक होता है यहाँ लिखा है -1.3 ऐसे कुछ लिखा हुआ था, प्लस 2.5 फिर यहाँ पे कोई वेरिएबल था, फिर इस तरह से. उनसे हम पूछते हैं कि ये आप कहाँ से लाए हैं. वो कहते हैं ये एक पेपर में ऐसे दिया हुआ था. वो तो अमेरिकन इकोनॉमी बड़ी आइडियलाइज्ड इकोनॉमी है, उन्होंने ये स्कोर को कैलकुलेट किया हुआ. तो हाउ कैन यू अप्लाई द सेम हियर? यू हैव टू कैलकुलेट योर स्कोर योरसेल्फ, कीपिंग इन व्यू द डायनामिक्स ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी. तो आप खुद बेंचमार्क अगर आपने ये करना भी है तो फिर इसको जस्टिफाई. फॉर एग्जाम्पल किसी कंट्री ने कहा है कि जी ये आइडियल स्कोर हो तो ज़बरदस्त हो, आप कहते हैं ठीक है 2.5, तो मैं चेक करता हूँ नल हाइपोथेसिस 2.5 को. फिर मैं कहूँगा कि अगर सिग्निफिकेंट रिजल्ट्स आ जाते हैं तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये -2.5 करूँगा स्टैंडर्ड एरर, उसके बाद टी वैल्यू निकालूंगा. ये अगर सिग्निफिकेंट आ जाता है फिर मैं कहूँगा कि एक इकोनॉमी थी, एक कंट्री था जिसका ये मैंने मॉडल उठाया, उसका ये था, मैंने इसको आइडियलाइज किया. माय रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम दिस, देन योर रिसर्च इज सर. वो जो मुझे याद आ रहा है वो फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स थे केजेड इंडेक्स का जी, और उसमें वो वैल्यूज ही शहबाज का था, वो उसने वैल्यूज लिखे हुए थे. वो मैंने भी पेपर में इसी तरह देखा कि वो एज इट इज़ फार्मूला में वैल्यूज़ है, लेकिन वो आप ठीक कह रहे हैं वो उनकी मार्केट पे मैयर्ड है. मैंने आपको एक डाटा दिखाया था ठीक 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 सर. IMF का. हाँ हाँ जी सर. समझाया था कि इसके पीछे क्या क्या चीज़ होती है, कहाँ से जी जी सर. ठीक ठीक. तो वो ये बात याद रखिए. ये apparently it is very ordinary thing. T stats we have been doing from your undergrad level.
यहाँ आप हमें आपने नंबर नहीं बताने हैं, हम ये तो नंबर तो हमने कई दफा देखे हैं। आपने बताना है कि मीनिंग क्या है, आपने इसको थ्योरी के साथ कैसे रिलेट, दिस इज हाउ टू रिलेट विद थ्योरी, ये आपने बताना है। नहीं और एक्सरसाइज ना हो। फिर आप इतनी देर से खड़े हैं, यही एक्सरसाइज